गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले आज हम फोर्थ स्टैंजा स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक जो पिछली कक्षा में कम समय होने के कारण जल्दबाजी में एक चीज़ ट्रस्ट का सिनोनिम मैंने आपको फियरलेस बता दिया था। मेरे दिमाग में था अफ्रेड का एंटोनिम बताना, इसलिए उसी जल्दबाजी में मैंने ट्रस्ट का फियरलेस बोल दिया था। उसे आप करेक्ट कर लें, ये फेथ होता है और अफ्रेड का सिनोनिम स्केयर्ड है। चलिए तो दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ हम देखते हैं टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस। योर वॉइस मीन्स लॉर्ड्स वॉइस, ईश्वर की आवाज़। वो अब ईश्वर की आवाज़ सुनना चाहता है। कब सुनना चाहता है? इन बिजनेस, इन बोर्डम। बिजनेस की स्पेलिंग देखिए, BUSY लिखा है, आई नहीं लिखा है। बिजी, बिजी से उन्होंने बिजनेस नाउन फॉर्म बनाए जिसका मतलब होता है व्यस्तता। व्यस्तता में या उसकी विपरीत परिस्थिति, बोरियत में जब बिल्कुल व्यस्त ना हो, इनसर्टेनिटी जब हम बिल्कुल सुनिश्चित हों, आत्मविश्वास से भरे पड़े हों, उस समय भी वो ईश्वर की आवाज़ सुनना चाहता है। कहीं अति विश्वास तो नहीं है। और दूसरा है इन डाउट, जब संदेह हो। इन नॉइस, शोर शराबे में। इन साइलेंस, जब शांत हो, एकांत हो, तब वो ईश्वर की आवाज़ सुनना चाहता है। क्यों सुनना चाहता है? क्योंकि इसका कारण क्या है? क्यों सुनना चाहता है? क्योंकि जब हम इन परिस्थितियों में होते हैं तो हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें ईश्वर की आवाज़ ही यदि हमें सुनाई दे तो वो हमें मार्गदर्शन करती है। अन्य परिस्थितियाँ हम खुद सही गलत का अपनी आवाज़ सुनकर फैसला कर सकते हैं। चलिए तो आइए दोस्तों, इन पंक्तियों पर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। Whom does the poet want to listen in these lines? He wants to listen to Lord's voice. वो किनकी आवाज़ सुनना चाहता है? यहाँ पे लॉर्ड्स वॉइस, ईश्वर की आवाज़ सुनना चाहता है। Why does the poet want to listen to Lord's voice? पोएट जो है लॉर्ड की वॉइस क्यों सुनना चाहता है? He wants to listen to हिम देखिए यहाँ H कैपिटल है। क्यों बनाया गया है कैपिटल? क्योंकि यहाँ लॉर्ड के लिए वो शब्द आया, इसलिए जब लॉर्ड के लिए होता है कोई भी हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, प्रोनाउन भी कैपिटल रहेगा। तो इसलिए wants to listen to him because it guides him every time everywhere, क्योंकि ये आवाज़ उसका हर वक्त हर जगह मार्गदर्शन करती है। अब ये प्रश्न ये भी पूछ सकता है when does the poet want to listen to Lord's voice? तो ये every time everywhere, ये इन सभी बातों का मतलब है वो हर जगह हर परिस्थिति में ईश्वर की आवाज़ सुनना चाहता है। इन बिजनेस, इन बोर्डम, सर्टेनिटी, डाउट, नॉइज, साइलेंस, मतलब हर वक्त हर क्षण वो सुनना चाहता है। चलिए कुछ और प्रश्न हैं। जैसे वर्ड दे दिया मान लीजिए एग्जाम में कि आपको बिजनेस, इसका एंटोनिम बताइए, तो पोएम के अनुसार बिजनेस का एंटोनिम वही बोर्डम आया है। सर्टेनिटी का डाउट, नॉइज का साइलेंस, और ये तो पिछली पोएम की तीसरी जो स्टेंजा है उसके जो सिनोनिम है, और ये जो गलती हुई थी उसको सुधार के यहाँ बताया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह हम देखते हैं कि पोएट सबसे पहले अपने नियरेस्ट पर्सन, फिर बाद में फॉर पर्सन्स, फिर अपने क्या है स्वयं की आवाज़, फिर ईश्वर की आवाज़ सुनना चाहता है। तो इसमें पूरा ओवरऑल मूड क्या है? हमें लिसनिंग की स्किल को सीखना, और ये इसलिए आवश्यक है ताकि हम लव, केयर, सिंपैथी जता सकें। ये पोएम का ओवरऑल मूड है। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।